नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। धनु लग्न में द्वादश भावों के अनुसार कालसर्प योग का फल। प्रथम भाव में राहु धनु राशि, तृतीय भाव मिथुन राशि में केतु। प्रथम भाव में नीच का राहु व्यक्ति को मानसिक चिंता और अस्थिरता देता है। जीवन साथी और संतान से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। जातक पर टोना टोटका, भूत प्रेत आदि का प्रभाव हो सकता है। यदि अन्य ग्रहों के शुभ योग से वह धनवान भी हो जाए तो भी उसे संतोष नहीं मिलता। व्यवहार कुशलता की कमी के कारण शत्रु बढ़ सकते हैं। यदि छठे और आठवें भाव में सूर्य मंगल और द्वितीय तथा द्वादश भाव में शनि चंद्रमा हों तो अकाल मृत्यु का भय रहता है। द्वितीय भाव में राहु मकर राशि, चतुर्थ भाव कर्क राशि में केतु। शनि की राशि में राहु होने से परिवार के सदस्य स्वार्थी हो सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, चाहे जातक उनके लिए कितना भी खर्च करे। यदि छठे, आठवें और द्वादश भावों में ग्रह हों तो जातक समाज में नाम कमाता है। यदि केतु के साथ शुक्र और शनि हों तो वैवाहिक जीवन कमज़ोर रहता है। कभी कभी सट्टा या व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव में राहु कुंभ राशि, चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु। यह योग जातक को परिवार में मित्रवत व्यवहार करने वाला बनाता है। जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ता है। 42 से 39 वर्ष की आयु में भाइयों का सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है। जीवन आरामदायक होता है, परंतु भाग दौड़ भी अधिक होती है। नाम और धन की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में राहु मीन राशि, पंचम भाव कन्या राशि में केतु। बृहस्पति की राशि में राहु जातक को धार्मिक बनाता है और भूमि भवन का सुख देता है। पूर्वजों और बड़ों की सेवा अनिवार्य होती है। यदि जातक देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। यदि केतु के साथ बुध हो तो लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और जातक जल्दी धनी बनता है। पंचम भाव में राहु मेष राशि, षष्ठ भाव तुला राशि में केतु। पंचम भाव में राहु होने से जातक और उसकी संतान जिद्दी स्वभाव की होती है। गर्भपात और शिक्षा में रुकावट के योग बनते हैं। 18 से 32 वर्ष की आयु में पीड़ा या ऑपरेशन संभव है। धन संग्रह तो होता है, परंतु आवश्यकता के समय वह नहीं मिल पाता। षष्ठ भाव में राहु वृष राशि, सप्तम भाव वृश्चिक राशि में केतु। यह योग शत्रु देता है, लेकिन उन पर विजय भी प्राप्त होती है। भूमिगत व्यापार या खनन से लाभ होता है। प्रारंभ में गरीबी हो सकती है, परंतु बाद में धनवान बनता है। मानसिक तनाव और रोगों की संभावना रहती है। परिवार में प्रेम की कमी और छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बनते हैं। सप्तम भाव में राहु मिथुन राशि, नवम भाव धनु राशि में केतु। जातक भावुक और उतावला हो जाता है, जिससे निर्णय गलत हो सकते हैं। हालांकि वह गंभीर और साहसी होता है। स्वार्थ के लिए दूसरों को मुसीबत में डाल सकता है। यदि पत्नी का स्वभाव अच्छा न हो तो जातक दुर्व्यसनों में पड़ सकता है। यह योग उच्च राहु के कारण धन भी देता है। अष्टम भाव में राहु कर्क राशि, दशम भाव मकर राशि में केतु। यह योग पेट की बीमारियां, अनिद्रा, डरावने सपने और भय की स्थिति देता है। परिवार के लोग जातक पर विश्वास नहीं करते। राजकीय मामलों में परेशानी हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ कम मिलता है। रक्तचाप, मधुमेह और गुप्त रोगों का भय रहता है। नवम भाव में राहु सिंह राशि, एकादश भाव कुंभ राशि में केतु। यह योग उत्थान और पतन दोनों की संभावना देता है। धर्म में रुचि अस्थिर रहती है। परिश्रम से उन्नति संभव है। पिता या शासन पक्ष से विरोध रहता है। समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, परंतु कई बार लापरवाही से नुकसान भी होता है। दशम भाव में राहु कन्या राशि, द्वादश भाव मीन राशि में केतु। यह योग जातक को धन, वाहन और आवास सुख प्रदान करता है, लेकिन वास्तु दोष होने पर कष्ट मिल सकता है। यदि गजकेसरी योग हो और शुक्र शनि शुभ स्थिति में हो तो बड़ी उन्नति संभव है। पीपल वट वृक्ष में जल अर्पण और शिव पूजन लाभकारी होता है। एकादश भाव में राहु तुला राशि, प्रथम भाव मेष राशि में केतु। यह योग जातक को धन प्राप्ति देता है, लेकिन मित्रों से धोखा भी मिलता है, जिन्हें वह क्षमा कर देता है। शिक्षा में बाधाएं आती हैं, परंतु यदि बृहस्पति, मंगल और शुक्र शुभ हों तो उन्नति होती है। संतान दूर रहती है, पर स्वयं तरक्की करता है। 42 से 48 वर्ष की आयु के बाद अच्छी उन्नति संभव है। द्वादश भाव में राहु वृश्चिक राशि,
द्वितीय भाव में केतु, वृष राशि में केतु राहु के प्रभाव से अनावश्यक खर्च और कार्य व्यवसाय में बार बार परिवर्तन होते हैं। अनावश्यक भ्रमण और तनाव रहता है। बाहरी संबंध मधुर नहीं होते। अनिद्रा और आरण का योग बनता है। घर के कार्यों और साज सज्जा में रुचि कम रहती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।